So hello बच्चों, here is the question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. तो हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ये जो दिया हुआ नंबर है हमारे पास, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो किसी भी नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कब बोलेंगे, जब उस नंबर का फैक्टर्स जो होगा वो 1 और उस नंबर के अलावा कोई और तीसरा फैक्टर हो, एनी अदर फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तब उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ द नंबर, फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला नंबर दिया हुआ है ये वाला, तो हम लोग इसको पहले लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 77 इंटू 13 प्लस 13 और ये लगभग आएगा हमारे पास 1014। तो अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1014 प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स के साथ इसको डिवाइड करते जाते हैं। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 507। देन 507 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 169। फिर 169 को हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13, एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, तो इसको हम लोग 13 से ही करेंगे डिवाइड। तो हमारे पास कितना आ गया 1। तो 1014 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब सिमिलरली हम लोगों को जो दूसरा नंबर है दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5040 प्लस 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5045। तो अब हम लोग इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5045 का। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1009 एंड 1009 इज अ प्राइम नंबर, सो इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5045 इक्वल टू 5 इंटू 1009। सो वी आर ऑब्जर्विंग कि यहाँ पे 1 और इस नंबर के अलावा जो नंबर है उसके अलावा भी हमारे पास फैक्टर्स हो रहे हैं। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर बीइंग अ कंपोजिट नंबर, कि जो उसका फैक्टर है उसमें कोई भी दूसरा फैक्टर होना चाहिए 1 और उस नंबर के अलावा, एनी अदर फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ शुड बी देयर। तो उसी चीज को हम लोग लिख लेंगे। We know a composite number has at least one factor other than 1 and itself. And given numbers are having other factors than 1 and itself. Therefore, the numbers are composite numbers. Okay, so this is the solution of this question. I hope you understood it very well. Thank you and all the very best.